गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि पार्ट 6 में डिस्कस करने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अप टू पार्ट 5 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चेक द इंग्लिश प्लेलिस्ट जो कि आपको इनके प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे अप टू पार्ट 5, जो कि इतनी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल है। नज़रअंदाज ना करिए। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिए गए हैं। डायर क्या होता है, जैसे कि क्रिटिकल, सीवियर, ड्रेडफुल, एक्यूट, ग्रेव, सीरियस को हम लोग डायर कह सकते हैं। अब बाकी जो दिया गया है माइनर, स्लाइट, ये सब चीज़ें क्या है, ऑपोजिट ऑफ डायर है। एक्सटेसी क्या है, जैसे कि डिलाइट, ब्लिस, थ्रिल, प्लेजर को हम लोग इस हिसाब से एक्सटेसी कहते हैं। अगर अपोजिट अगर देखा जाए तो एगोनी, डिस्प्लेजर को हम लोग अपोजिट में देख सकते हैं। अगला देखिए ग्रीवस क्या होता है। ग्रीवस वो चीज़ें जो कि सीवियर है, टेरिबल है, एक्यूट है, डायर है, ये सब चीज़ें, ग्रेव, सीरियस, ये सब चीज़ें ग्रीवियस का सिनोनिम्स है। अगर अपोजिट अगर देखा जाए स्लाइट और जेंटल को कह सकते हैं। हगार्ड क्या है, हगार्ड वो चीज़ है जो कि टायर्ड है, फैटीग्ड है, वोन, बोनी, एग्जॉस्टेड, लीन, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स कह सकते हैं। अगर अपोजिट अगर देखा जाए फ्रेश एंड एनर्जेटिक कह सकते हैं। अगला देखिए पार्टेक क्या होता है। पार्टेक वो चीज़ें जो कि ईट, डाइन एंड गॉबल, टेक, हैव, स्कफ, कंज्यूम, ये सब चीज़ें पार्टेक का क्वाइट सिनोनिम्स है, जो कि आप बहुत ही आसान है, ये आप याद रखिएगा पार्टेक। सो किस चीज़ को टेक या डाइन या जो भी दिया गया है। गिव अपोजिट ऑफ पार्टेक होता है। सेप्टर या है, सेप्टर यानी स्टिक, स्वॉर्ड, स्टैफ, रॉड, मेस, बैटन, ये जो भी दिया गया है सेप्टर का क्वाइट सिनोनिम्स है। अगर आप एंटोनिम में अगर देखा जाए, जैसे कि बैटन आप जानते हैं, स्वॉर्ड भी जानते हो, ये लाठी होता है बैटन, और बाकी इसका कोई एंटोनिम नहीं है। मैग्नीट्यूड जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिग्निफिकेंस, एनॉमिटी, जितने ये सब दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट और इम्पोर्टेंस को हम लोग मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, और इनसिग्निफिकेंट कह सकते हो जो कि अपोजिट ऑफ मैग्नीट्यूड। ट्राइवियलिटी, लाइटनेस कह सकते हैं। मैनिफेस्ट जो कि डिस्प्ले, रिवील, एग्जिबिट, पॉइंट एंड डिमॉन्स्ट्रेट को कहते हैं। अगर अपोजिट अगर देखा जाए हाइड और कंसील जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपोजिट ऑफ मैनिफेस्ट। जिस तरह का मैनिफेस्ट आपको देना होता है, व्हेन एवर यू गो फॉर ए फ्लाइट यू हैव टू मेक ए मैनिफेस्ट। अगला देखिए, ज़रूर आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा। 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग आपको एग्जामिनेशंस में काम आएगा। 1200 से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ज़रूर आप लोग गौर करिए उस पर, अगर आपको अव्वल आना है। अगला देखिए प्लासिड क्या होता है। प्लासिड यानी सेरीन, ट्रैंक्विल, क्वाइट, काम होता है। अब अगर अपोजिट देखा जाए एक्साइटेड होता है, डिसऑर्डर्ड कह सकते हो, प्लासिड का क्वाइट अपोजिट। प्रोडिजियस क्या होता है, जैसे कि एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, और अनयूजुअल होता है, अबनॉर्मल जो चीज़ें हैं वो प्रोडिजियस होता है। अगर अपोजिट अगर देखा जाए यूजुअल होता है, कॉमन होता है, जो कि आपको नेचुरल है कह सकते हो। अगला देखिए प्रोवेस क्या होता है। प्रोवेस वो चीज़ है जो कि डेक्सटेरिटी, एक्सपर्टाइज, प्रोफिशिएंसी, स्किल और एबिलिटी होता है, जो कि प्रोवेस है, काफ़ी वेटरन है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है, उनको हम प्रोवेस कहते हैं। अब इनेबिलिटी और फेल्यूर को हम लोग अपोजिट ऑफ प्रोवेस कह सकते हैं। राइट क्या है, ट्रेडिशन और कस्टम, सेरेमनी, सैक्रामेंट, ये सब चीज़ें क्या होता है, राइट का क्वाइट सिनोनिम्स है। अगर आप एंटोनिम देखा जाए नन, कोई भी इसका एंटोनिम नहीं होता है राइट का। जैसे कि आप जानते हैं रिलीजियस राइट्स करते हैं ना, एक कोई छोटे सी सेरेमनी है। ट्रम्फाल क्या होता है। ट्रम्फाल वो चीज़ है जो कि मैसिव, इम्पोजिंग, मैग्निफिसेंट, विनिंग, अलग अलग किस्म के, ये सब ट्रम्फाल का सिनोनिम्स है। जैसे कि मैंने बताया था इनसिग्निफिकेंट जो कि अपोजिट ऑफ ट्रम्फाल कह सकते हो। यहाँ ट्रम्फेंट आप जानते हैं जो कि चैम्पियन, ग्रेट विक्ट्री होता है, विक्टोरियस कह सकते हो, सक्सेसफुल कह सकते हो, अनबीटन कह सकते हैं। इसका अपोजिट डिफीटेड है। अगला देखिए एंटीडोट क्या है। एंटीडोट वो चीज़ है जो कि ट्रीटमेंट है। जैसे कि आप स्नेक पॉइजन हो गया तो आपको स्नेक बाइट हो गया तो उसके बाद आप एंटीडोट लेना शुरू करोगे, तो एंटीडोट एक ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, रेमेडी कह सकते हो, पैनासिया कह सकते हो, क्यूर कह सकते हो।
अपोजिट अगर देखा जाए पॉइजनस या गंदा मछली होता है, जैसे कि वेनम कह सकते हैं, जो कि कल्प्रिट भी कह सकते हो अपोजिट में अगर देखा जाए। और अप्रहेंड आप जानते हैं डिटेन करना, अरेस्ट करना, कैच, पिकअप, स्टॉप, सीज करना। अब बात आता है अपोजिट की, रिलीज़ एंड फ्री होता है, जो कि अप्रहेंड का क्वाइट अपोजिट है। आर्गूमेंट क्या है, जो कि आर्गूमेंट आप जानना ज़रूरी है, जो कि एनलार्ज करना, एक्सपैंड, एनहांस, सप्लीमेंट, अलग अलग चीज़ें जो कि एनलार्ज आर्गूमेंट कह सकते हो। अपोजिट में अगर देखा जाए डैमेज, डिमिनिश कह सकते हो। कॉन्जेनियल क्या होता है, जो कि जेनियल है, प्लेजेंट है, अफेबल है, फ्रेंडली है, अमिएबल है, जो कि कॉन्जेनियल का क्वाइट सिनोनिम्स है। अगर यहाँ पे देखा जाए फ्रेंडली का आप जानते हैं अनफ्रेंडली, अमिएबल और अमिकेबल भी होता है, जो कि दोस्ती। अब हॉस्टिलिटी आप जानते हैं, जो कि दुश्मनी करना। अज़ूर क्या होता है, अज़ूर वो चीज़ें जो कि कोबाल्ट, नेवी, इंडिगो, ब्लू, ये क्या है अलग अलग अज़ूर, जैसे कि आप जानते हैं विब्जियर जो देखा आपने, ये अलग अलग कलर्स हैं। अज़ूर भी अलग अलग कलर्स कह सकते हो। यहाँ पे नेवी, इंडिगो, ब्लू, ये सब चीज़ें इनका कोई अपोजिट नहीं है। कॉन्ट्राइव यानी फिक्स करना, प्लॉट, मैनेज, अरेंज एंड स्कीम, इंटेंड, ये सब अलग अलग सिनोनिम्स है, जो कि कॉन्ट्राइव जो कि फिक्स करना होता है। कैंसिल करना, कॉल ऑफ करना, ये सब चीज़ें कॉन्ट्राइव का क्वाइट ऑपोजिट्स है दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों को भी शेयर करिए। जहाँ पे देखिए जॉइंट डिफेंस ICTA टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया, हर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इवन मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किया गया है, नज़रअंदाज ना करो। अगला देखिए स्कॉफ क्या होता है, जीर, स्नीर, लाफ एट, रिडिक्यूल, मॉक, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि अगर अपोजिट अगर देखते हैं अपलॉड होता है, रेस्पेक्ट होता है, जो कि स्कॉफ का ठीक अपोजिट है। बाकी रिडिक्यूल, मॉक, ये सब चीज़ें क्या होता है, जो कि क्रिटिसाइज़ करना होता है। अब बात आता है सोजर्न की, हाल्ट, ब्रेक, रेस्ट, स्टे, पॉज। अपोजिट में अगर देखा जाए प्रोलॉन्गेशन कह सकते हो, सोजन का क्वाइट अपोजिट है। डिस्टाइंड क्या होता है, डिस्टाइंड वो चीज़ें जो कि फेटेड है, वुड बी है, सर्टेन है, मींट है, इंटेंड है, ये सब चीज़ें डिस्टाइंड का क्वाइट सिनोनिम्स है। अपोजिट में अगर देखा जाए नन कह सकते हैं। डिफ्यूज़ यानी स्कैटर, डिसिमिनेट, डिस्ट्रीब्यूट, स्प्रेड, अलग अलग सिनोनिम्स है। बाकी अगर आप देखते हैं तो कॉन्सनट्रेट जो है इनकी क्वाइट अपोजिट ऑफ डिफ्यूज़ कह सकते हैं। एग्जाल्टेड क्या होता है, एग्जाल्टेड वो चीज़ है जो कि ग्लोरियस है, डिग्निफाइड है, एलिवेटेड है, सुपीरियर भी कह सकते हो। ये सब चीज़ें एग्जाल्टेड का अलग अलग सिनोनिम्स है। अगर अपोजिट अगर देखा जाए लो, डल एंड सॉफ्ट जो है, जो कि अपोजिट ऑफ एग्जाल्टेड है। नॉल अगर देखा जाए हिल, मॉन्ड, हिलॉक, हुमॉक, फर, राइज, ये सब चीज़ें अलग अलग सिनोनिम्स है। वैली, बेसिन, डिल, ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ नॉल है, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिलॉक, माउंड, ये सब क्या है, ये सब नॉल का सिनोनिम है। वैली, बेसिन और डिल, ये सब चीज़ें अपोजिट ऑफ नॉल कह सकते हैं। लो देखिए अनविलिंग है, जो कि वैरी, रिलक्टेंट, अगेंस्ट, इरिटेटेबल कह सकते हो। अलग अलग किस्म के या यहाँ पे सिनोनिम्स लोथ का निकाल सकते हो। अब बात आता है ईगर एंड कीन, जो है काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जस्ट होता है, इंथुजियाज्म, ये सब क्या है, ये सब अपोजिट ऑफ लोथ कह सकते हैं। ऑब्स्क्यूर यानी लिटिल नोन, डार्क, अनसीन, स्ट्रेंज, डिम, जो कि ऑब्स्क्यूर का मेन मीनिंग है। अगर आप देखा जाए अपोजिट में नोन और कॉमन कह सकते हो, अपोजिट ऑफ ऑब्स्क्योर। अगला देखिए प्रूडेंट, आप जानते हैं सेंसिबल को कहते हैं, वाइज और प्रैक्टिकल और अलर्ट को हम कह सकते हैं। अब बात आता है अपोजिट ऑफ प्रूडेंट की, जो कि केयरलेस होता है, रेकलेस होता है, नॉट इंटरेस्टेड कह सकते हो, जो कि काफ़ी स्लैक कह सकते हो, लेज़ी कह सकते हो। इस तरह का अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। अब बात आता है वर्चुअल की, वर्किंग, ऑपरेटिंग, एक्टिव, इफेक्टिव, जैसे कि वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है, जो कि एक्टिव कम्युनिकेशन कह सकते हो। अब बात आता है एक्चुअल एंड रियल, जो कि अपोजिट ऑफ वर्चुअल है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए।
जो कि रियल में चलता है, मैन टू मैन फेस। एक्विडक्ट क्या होता है? एक्विडक्ट वो चीज़ है, ट्यूब, इनलैंड वाटरवे, ड्रेन एंड कैनाल को हम लोग एक्विडक्ट कहते हैं। बाकी आप बाकी सब देख सकते हो आप। एव क्या होता है? ड्रेड, रेस्पेक्ट, रेवरेंस, फ्राइट, फियर, टेरर, ये सब चीज़ें एव का क्वाइट सिनोनिम्स है, जो कि रेस्पेक्ट है, और रेवरेंस है जो कि रेवरेंशियल कह सकते हो, फ्राइट। अब बात आता है कंटेम्प्ट एंड स्कॉर्न, जो कि अपोजिट ऑफ एव है, जो कि कंटेम्प्ट है, स्कॉर्न है, आप कह सकते हो सैक्रिलेज भी कह सकते हैं, जो कि अगेंस्ट जो भी आप करते हैं, अदिष्ट कह सकते हो। डिस्टॉर्ट यानी डिसफिगर, आफ्टर, ट्विस्ट, डिफॉर्म, मिसरिप्रेजेंट, ये सब चीज़ें डिस्टॉर्ट कह सकते हो। उसका ठीक अपोजिट स्ट्राइटन होता है। फ्लॉ यानी मिस्टेक होता है, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, ब्लॉट एंड डिफेक्ट, कोई भी एरर हो गया। अब अपोजिट में अगर देखा जाए करेक्टनेस होता है, जो कि एकदम पेक्यूलियर, एक्यूरेट कह सकते हो, जो कि फ्लॉ की अपोजिट है। अगला देखिए फॉरलोर्न क्या होता है? फॉरलोर्न वो चीज़ है जो कि डेजर्टेड है, फॉरसेकन, डेसोलेट, अबैंडन। डेजर्टेड यानी मतलब एब्सकॉन्ड, भाग जाना छोड़ के। सो बाकी सेफ एंड प्रोटेक्टेड जो है, जो कि आपको जो कि इसमें दिया गया है अपोजिट ऑफ फॉरलॉर्न। फोस्टर क्या है? जैसे कि डेवलप, प्रमोट, नर्चर, इंस्पायर, चेरिश, ये सब अलग अलग सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम अगर देखा जाए डिस्करेज कह सकते हैं फोस्टर का, जैसे कि एंकरेज भी कह सकते हो, इंस्पायर कह सकते हो, अपोजिट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे डिस्करेज। सर्वाइल क्या होता है? सर्वाइल वो चीज़ है जो कि मीक, टिमिड, स्लेव लाइक, सबमिशन, पैसिव, अलग अलग सिनोनिम्स है। एरोगेंट, बोल्ड, ये सब चीज़ें अलग अलग एंटोनिम्स है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। स्टिमुलस क्या होता है? मोटिवेशन, स्पर, एंकरेजमेंट, इंसेंटिव, ये सब अलग अलग सिनोनिम्स है। अगर देखा जाए एंटोनिम्स की, तो आप इसमें कोई एंटोनिम्स नहीं है, बाकी स्टिमुलस जो है इंसेंटिव, एंकरेजमेंट कह सकते हो। वायडक्ट क्या होता है? वायडक्ट वो चीज़ है जो कि ओवरपास है, ब्रिज, चैनल, पास, अलग अलग वायडक्ट का अलग अलग सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम में अगर बात आता है तो इसमें कोई एंटोनिम नहीं है, सब नन है। एरिड क्या है? ड्राई, डल, बैरन, वाटरलेस, डिहाइड्रेटेड, जेजून, लाइफलेस, ये सब चीज़ें एरिड के सिनोनिम्स है। अगर बात आती है एंटोनिम की, फर्टाइल, ह्यूमिड, मॉइस्ट, डैम्प एंड लाइवली, ये सब चीज़ें एंटोनिम ऑफ एरिड कह सकते हैं। बाकी आप लोग देखिएगा जो भी सिनोनिम्स है, ड्राई, डल, बैरन, वाटरलेस, डिहाइड्रेट, ये सब चीज़ें, जेजून, लाइफलेस, ये सब चीज़ें एरिड का सिनोनिम्स है। कॉमली क्या होता है? कॉमली वो चीज़ें होता है लवली, प्रिटी, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग जो होते हैं वो कॉमली कह सकते हैं। अगली, नेस्टी, अनअट्रैक्टिव, ऑड एंड रिपग्नेंट, ऑब्जर्व, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें एंटोनिम्स ऑफ कॉमली है। डेक्सटेरिटी वो चीज़ें जो कि स्किलफुलनेस है, इंजीनिटी है, एक्सपर्टनेस है, कैलिबर एंड कैपेबिलिटी आप देख सकते हो। ऑकवर्डनेस वो चीज़ है जैसे कि डेक्सटेरिटी की एक्सपर्टनेस कह सकते हो, फूल कह सकते हो, या जो कि वेट बिहाइंड ईयर्स यानी जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जो कि अपोजिट ऑफ डेक्सटेरिटी है। डर्थ क्या होता है? डर्थ वो चीज़ है जो कि लैक है, स्केर्सिटी, शॉर्टेज होता है, डिफिशिएंसी, डेफिसिट, एब्सेंस, ये सब चीज़ें डर्थ का जो कि सिनोनिम्स है। अगर अपोजिट अगर देखा जाए, जैसे कि अट्रैक्ट होता है ड्रॉ, गैदर, कलेक्ट, यूनाइट, कनेक्ट, एंड यू कैन टेक, कंपाइल भी कह सकते हो, जो कि इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। डिस्पेल वो होता है सैक, ले ऑफ, रिमूव, डिसमिस, डिस्चार्ज, एग्जाइल, रिजेक्ट, आप क्या करते हो? उनको सस्पेंड कर देते हो, ये सब चीज़ें हैं। बाकी एडमिट करना, रिटेन करना, डिस्प्यूट, एम्प्लॉय, इंडक्ट, होल्ड, एंगेज, अलग अलग चीज़ें इनकी एंटोनिम्स है। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा तो आएगा। ये सब चीज़ें आप, इतनी चीज़ें आप सीख लोगे ना, कोई आपको मतलब अंग्रेज़ी में तो मतलब इतनी भी कितनी भी सवाल आए ऐसे चिटकियों में मतलब आप कर सकते हो। नज़रअंदाज ना करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सक्सेस ऐसे नहीं मिलते हैं, ऐसे खेलना पड़ता है। सक्सेस के लिए तड़पना पड़ता है। सक्सेस के लिए आपको अलग अलग मुश्किलों को सामना करना पड़ता है, तभी आपको ऐसे मिल जाएंगे। इतनी अच्छी कंटेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूब चैनल वाला दे रहे होंगे। अगर दे रहे होंगे तो मुझे मैसेज कर देना उसका लिंक। चलिए अगला देखिए, फर्मेंट क्या होता है? एक्सपीरियंस करना या केमिकल एंड चेंज कह सकते हो, फर्मेंट का मेन सिनोनिम्स है। अब प्रिजर्व एंड मेंटेन जो है अपोजिट ऑफ फर्मेंट कह सकते हैं, जो कि मेंटेन करना। बाकी एक्सपीरियंस जो है क्वाइट अपोजिट है। फ्रॉट यानी फील्ड होता है बर्डन,
फुल, लैडन, लोडेड, इनहेबिटेड होता है, जो कि फ्रॉड का क्वाइट सिनोनिम है। लैकिंग, एब्सेंट एंड एम्प्टी, वॉइड एंड अनफिल्ड जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्रॉड का क्वाइट एंटोनिम है। लैकिंग होता है, एब्सेंट होता है, एम्प्टी एंड वॉइड एंड अनफिल्ड, अनफुलफिल्ड कह सकते हो। इंसेसेंट वो चीज़ें, इंसेसेंट यानी नॉन स्टॉप, कॉन्स्टेंट, सीजलेस, एंडलेस, इनफाइनाइट, अक्करिंग को हम लोग कह सकते हैं इंसेसेंट। अब बात आता है एंटोनिम की। रैंडम होता है, स्पोरेडिक, इरेगुलर, डेफिनाइट, एग्जैक्ट एंड फाइनाइट होता है, जो कि आप इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट का इनफाइनाइट होता है अपोजिट। देखिए आप यहाँ पे इरेगुलर दे रहा है तो वहाँ रेगुलर होगा, यहाँ स्पोरेडिक हो रहा है तो वहाँ पे आप देख सकते हो स्पोरेडिक मतलब अकेशनल होता है, वो कंटिन्यूटी होता है। ये आपको खुद ही बनाना है। अगर आप इतनी टैलेंट आपके अंदर आ गई ना, तो आपसे कोई मार्क्स छीन नहीं सकते हैं। रिकोर्स क्या होता है, जो कि ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है, वे आउट, चॉइस एंड सॉल्यूशन, रेमेडी, ये सब चीज़ें रिकोर्स होता है, जो कि अपोजिट इसका आप खुद ही डिसाइड कर लो। जैसे कि सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम है, तो ऐसे अपोजिट आप बना सकते हो, पर रिकोर्स का कोई एंटोनिम ठीक बैठने वाला नहीं है। रिकर वो चीज़ है, रिकर यानी हैपन अगेन, रिसरफेस, रीअपियर होता है, जो कि डिसअपियर, जो कि आपको देख सकते हो अपोजिट ऑफ रिकर, जैसे कि रिकरेंस होता है कंटिन्यूस, जो कि मतलब आप दिखना, और सीज और एंड जो है कॉपी अपोजिट है। रिगर्स क्या होता है, डिफ़िकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड ट्रबल्स, जो भी है प्रॉब्लम्स है उसको हम रिगर्स कहते हैं। सिंप्लिसिटीज़ एंड ईज जो है हम लोग इसका क्वाइट अपोजिट्स है। बस दोस्तों ये कुछ चीज़ें आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। यू कैन कॉल मी और मैसेज मी फॉर मोर। इफ़ यू वांट 20,000 PDF of GK and GS, you can message me by WhatsApp. I'll send you for a free of cost. Thank you. Have a good day. Have a great life.